पेरेंट्स को अपने बच्चों के करियर डिसीजंस पे सपोर्टिव होना चाहिए, ये तो थ्री इडियट्स ने सिखा दिया। बट क्या बस वही चीज गलत जा रही है इंडियन पेरेंटिंग में? आइए देखते हैं। देश में है घोटाला, पब्लिक के मुंह में ताला, ओपिनियंस का तीर बना के लॉजिक के बुन में डाला। पहले ही बता दो इस वीडियो से, आई एम नॉट स्टीरियोटाइपिंग एवरी इंडियन पेरेंट। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारे देसी माँ बाप गलत हैं। मैं बस कुछ पॉइंट्स लेके बात करने वाला हूँ, और अगर तुमने किसी भी कपल को ये सब करते हुए देखा है अपने बच्चों के साथ, तो लेट देम नो कि भैया जी, बहन जी, थोड़ा सा गलत नहीं हो जा रही है। जैसे कि ये टीवी या कहीं पे कॉन्डम या सैनिटरी पैड्स का कोई भी ऐड आएगा तो बच्चे का ध्यान डाइवर्ट कर देंगे। बेटा पानी लाना जरा, क्योंकि उनके हिसाब से ये सब देख लेने से बच्चे का माइंड करप्ट हो जाएगा। लेकिन बाद में उसी बच्चे के सामने आपस में कुत्तों की तरह लड़ेंगे, झगड़ेंगे, एक दूसरे को ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे जो सोच सोच के बच्चा रात रात तक जागेगा। मम्मी ने पापा को भड़वा क्यों बोला? क्या मम्मी पापा का डाइवोर्स हो जाएगा? वो लोग एक दूसरे को मारने की बातें कर रहे थे। क्या मैं बैटमैन बनने वाला हूँ? लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं। कॉन्डम और पैड से दिमाग खराब होता है। माँ बाप का मारपीट, डोमेस्टिक वायलेंस, ये सब से बच्चे पे क्या ही असर पड़ेगा? थोड़ा सा माइंड फक होगा, शायद पूरी बचपन झंड हो जाए, लेकिन वो सब चलता है। फिर आते हैं नर और मादा में फर्क बताने वाले। जेंडर बेस्ड ओपिनियन सबसे पहले एक बच्चे को अपनी माँ बाप से मिलता है, और कसम से क्या ओपिनियंस होते हैं। बेटा तू लड़का है, लड़कियों की तरह रोया मत कर। मर्द लोग रोते नहीं है। कभी अपने पापा को देखा है रोते हुए? यही लड़का आगे जाके टीनेज में डिप्रेशन में आएगा, ओपन अप नहीं करेगा, मरने के बारे में सोचेगा लेकिन बता नहीं पाएगा किसी को, और अल्टीमेटली सुसाइड कर भी लेगा। फिर माँ बाप बोलेंगे, हाँ, बेटा क्यों लटक गया? हमें कुछ बोला भी नहीं, क्या गलती हो गई हमसे? लड़कियां अपने घर में ओपिनियंस देने जाती हैं तो बहुत किसी को ये सुनने को मिलता है, बेटा थोड़ा सॉफ्ट स्पोकन बनो, लड़कियों को शांत और सुशील ही रहना चाहिए। वो तुम्हारी दोस्त अंजलि कैसे सब बातों पे अपना राय देने आ जाती है, वो अच्छा थोड़ी लगता है। सुशील बनो, सुशील। इसी लड़की का अब आगे जाके शादी होगा, ससुराल में भी ऑप्रेस्ड रहेगी थैंक्स टू सोसाइटी, और इवेंचुअली मर जाएगी, जल जाएगी, एंड पेरेंट्स विल बी लाइक, बेटी को ससुराल जिंदा भेजा था, ससुराल वालों ने बारबेक्यू बना दिया, बेटी कुछ बोली क्यों नहीं। फिर आते हैं नाप तोल करने वाले पेरेंट्स। बहुत सारे माँ बाप को लगता है कि उनके बच्चे को मोटिवेट करने का, उनपे कॉम्पिटिटिव स्पिरिट लाने का बेस्ट वे है उनको किसी पड़ोसी या रिलेटिव के बच्चे से या फिर अपने ही दूसरे बच्चे से कंपेयर करो। ए आलू, तू मीठा हो जा ना, मुझे स्वीट पोटैटो खाना है, देखो गुलाब जामुन कितना मीठा है। ए डिवाइन, तू नाक से गाना, गली 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 में ऐसे क्यों नहीं गाता तू? टोपी चाहिए तुझे, टोपी चाहिए? ए आईवी, तू टीवीएफ जैसे वेब सीरीज निकालना, और तू तो खुद ही निकल गया है। माई पॉइंट इज कि ऐसे बेमतलब के कंपैरिजंस को कोई भी बच्चा पॉजिटिव वे में नहीं लेता, ले ही नहीं सकता। ऐसे ताने सुन के दो ही आउटकम्स हो सकते हैं। पहला, या तो बच्चा ये सोचेगा कि मेरा माँ बाप येड़ा है, या तो दूसरा उसे ये लगेगा कि वो खुद लूजर है। और दोनों में से मुझे तो कुछ फायदे वाली बात दिख नहीं रही है। इसके बारे में क्या ख्याल है? 1.3 बिलियन की आबादी है हमारी, और हमारे पेरेंट्स के हिसाब से कोई सेक्स नहीं कर रहा है। हम लोग धार्मिक लोग हैं यार, वो सब थोड़ी होता है। बचपन में मुझे सही में लगता था कि बच्चा पैदा करने के लिए वो रामायण के जैसे ब्रह्मा जी आते हैं खीर लेके और सारी माओ को खिला देते हैं, बस उसी से हो जाता होगा। बाद में आई रियलाइज्ड ब्रह्मा जी मुस्लिम माओ को भी खीर खिला दे रहे हैं, क्रिश्चियन, जैन, सबको। बड़े सेक्युलर भगवान है। देखो, ऐसा नहीं कि हमारे देश में बच्चे सेक्स या पीरियड जैसी चीजों को लेकर अवेयर नहीं होते हैं, लेकिन सबसे वर्स्ट वे में, स्कूल में। अबे सुन ना, मैंने प्रिया के बैग में ना वो व्हाइट कलर का पैड देखा। वो टीवी वाला? हाँ, कैसी गंदी लड़की है, ये सब स्कूल में लेके आ जाती है। चल चल उसको जाके चिढ़ाते हैं। ब्रो, कॉन्डम यूज करना जरूरी होता है क्या? पता नहीं, वे सब बोलते उससे मजा नहीं आता। So funny। ऐसे ही इन बच्चों के दिमाग में ये इंपॉर्टेंट चीजें फनी बन जाती है। इसी लैक ऑफ अवेयरनेस के चलते टीनेज प्रेगनेंसीज होती है, मेंस्ट्रुएशन टैबू बनकर रहता है, लेकिन व्हाट विंस इज संस्कार। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मोस्ट ऑफ द इंडियन पेरेंट्स आर नॉट ओके विद देयर किड्स बीइंग इन अ रिलेशनशिप। प्यार कैसे कर सकते हो? प्यार तो बस हस्बैंड वाइफ में होना चाहिए, अरेंज मैरिज के बाद। सी आई नो व्हेयर दिस कम्स फ्रॉम। उनके भी अपने पास्ट में ये सब लेके एक्सपीरियंसेस रहे होंगे, एंड आई थिंक दे आर अफ्रेड ऑफ द नेगेटिव स्टफ। बच्चा प्यार में धोखा खा गया तो, बच्चे को किसी ने प्यार के नाम पे यूज कर लिया तो, बट देन दे नीड टू अंडरस्टैंड कि ये सब चीजें ऐसे भी होने ही वाली हैं, कुछ खास कंट्रोल नहीं है तुम्हारा। एंड नॉट टू फॉरगेट, कभी कभी पेरेंट बन के आता है इंडियन अल्फा मेल भैया, जिसके हिसाब से वो किसी के बहन के साथ रिलेशनशिप में आ सकता है, लेकिन उसके बहन के साथ कोई रिलेशनशिप में नहीं आ सकता। सीरियसली भाई, किस भ्रम में जी रहे हो? 90s का फिल्म चल रही है, तुम अकेले हीरो हो और बाकी सब साइड कैरेक्टर्स है। छोड़ो यार, वीडियो ही खत्म करते हैं। तो करे क्या? पेरेंट्स नीड टू अंडरस्टैंड कि जब वो अपने बच्चे को स्कूल या कॉलेज भेजते हैं, तब वो बच्चा ऑलरेडी दुनिया की सारी तरह की नेगेटिविटी से एक्सपोज हो ही जाता है। तुम रोक नहीं सकते। लेकिन अगर वही बच्चा अपने माँ बाप से फ्रैंक रहे और सब कुछ डिस्कस करना सीखे,
तो मे भी सब चीज़ों को बेटर हैंडल कर पाएगा। मतलब देखो, अगर तुम्हें बच्चे की फिक्र नहीं तब तो अलग बात है, तब तो डूब मरने दो। लेकिन अगर खुद को केयरिंग या अंडरस्टैंडिंग पेरेंट क्लेम करते हो तब वैसा पेरेंटिंग मत करो कि बच्चा क्लास 10 तक रोबोट होके रहे, क्लास में फर्स्ट आए और उसके बाद असली दुनिया देख के उसकी दिमाग फट जाए। समझ रहे हो ना? सो द फाइनल कंक्लूजन इज, अपने बच्चे को किसी बुरी संगति से दूर रखने की कोशिश करने से पहले फर्स्ट मेक श्योर आप खुद उनके लिए एक बैड इन्फ्लुएंस तो नहीं हो। हेलो गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो एंड होप यू लाइक्ड इट। पहले बता दो, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब वो तो तुम पे डिपेंड करता है, लेकिन शेयर जरूर कर देना अपने किसी दोस्त के साथ। सेकंड थिंग इज कि आज का जो टॉपिक था उस पे और बहुत सारे पॉइंट्स आ सकते थे, लेकिन मैंने उन्हें इंक्लूड नहीं किया क्योंकि फिर वीडियो की लेंथ वही 30 मिनट्स या 45 मिनट्स बन जाती है। एंड आई एम नॉट श्योर कि तुम लोग मेरे चैनल पे आधे घंटे का वीडियो देखने के लिए रेडी हो या नहीं। तो मे भी इन फ्यूचर इस टॉपिक पे और एक एपिसोड बने। इसको लेके जो भी सजेशन है तुम्हारे वो मुझे डीएम कर दो इंस्टा पे, और आई एम ऑलरेडी वर्किंग ऑन द नेक्स्ट एपिसोड। तो मिलते हैं बहुत जल्द, बाय बाय।